इस दुनिया का एक ही सवाल जिसका जवाब ना तो कोई इंसान ढूंढ पाया ना ही कोई फिलोसोफर, और वो है चाहिए क्या औरत को? वो है घंटों के साइकोलॉजी रिसर्च एंड थ्योरीज के बाद मुझे इसका जवाब मिल ही गया, और वो है एक औरत को कुछ नहीं चाहिए। आई मीन उसके हार्मोन को बहुत कुछ चाहिए लेकिन उसे कुछ नहीं चाहिए। अलग ही लेवल का बंदा था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अरे आगे वीडियो में तुम्हें सब समझाता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि शाहरुख खान की मूवी जैसे अगर तुम एक लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करो और वो तुमसे पट जाएगी तो तुम बेवकूफ और चूक जाएगी। और अगर तुम्हें लगता है कि बैड बॉय सुपरलेज सिग्मा बैड बॉय इग्नोरेंट एवरीथिंग बनकर तुम एक लड़की को पटा सकते हो तो तुम नहीं, वो यूट्यूबर बेवकूफ है जो तुम्हें सब बनने को कह रहे। तुम चाहे शाहरुख खान बनो या बैड बॉय कबीर सिंह, जो भी बन रहे हो तुम उस लड़की के लिए बनो। तो तुम्हारे बिहेवियर से उसे पता चल जाना है कि इस बंदे की यूनिक टेक्निक है मुझे पटाने की। क्योंकि ह्यूमंस के सेंस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि कन्वर्सेशन के स्टार्टिंग में ही उसे 3 से 4 मिनट में ही पता चल जाता है कि तुम उस पर फिदा हो या फिर नहीं। तो भाई उसको कुछ चाहिए नहीं, हमको कुछ बनना नहीं, तो फिर करना क्या? द जेंटलमैन पर्सनालिटी, रिजर्व्ड एंड पावरफुल, कम बोलने वाला लेकिन असरदार। तुमने देखा होगा अपने आसपास एंड सोशल मीडिया में भी एक हूर से देखने वाली एक लड़की एकदम ऐसे एवरेज लड़के के साथ घुल मिल जाती है जिसे उसके लिए जान तक कुर्बान करने के लिए रेडी होती है। मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ ऐसा क्यों? अगर तुम्हारा जवाब है कि वो लड़का पैसे वाला हो तो एक बार उसकी जेब देख लेना, Redmi Note 10 का फोन मिलेगा, वो भी स्क्रीन टूटी। लेकिन वह लड़की उस लड़के के पीछे इतना पागल क्यों? अगर उस लड़की से भी इसका जवाब पूछोगे शायद वो भी इसका जवाब ना दे पाए। बिकॉज रिजर्व एंड पावरफुल, जिसमें तुम्हें ना तो गुड लुक्स की जरूरत पड़ती है ना ही पैसे। तुम्हारा प्रेजेंट ऑफ माइंड काफी होता है कि ह्यूमन के माइंड को बच्चे की तरह कंट्रोल करने। लेकिन ऐसे तुम कैसे बन सकते हो उसको समझते। स्टॉप मेकिंग एफर्ट फॉर हर। स्टार्टिंग में मैंने एक बात कही थी, एक लड़की को कुछ नहीं चाहिए लेकिन उसका हार्मोन को बहुत कुछ चाहिए। तो तुम जो गुड लुक्स अपनी सिंपैथी यूज करके एक लड़की को उसको अच्छा फील करवा रहे हो, तुम उस लड़की को नहीं उसके हार्मोन्स को उसको फीलिंग्स को खुश कर रहे हो। लेकिन एक जैसी फीलिंग लाइफ टाइम तक नहीं टिक पाती है। इसलिए तुमने कभी देखा होगा 8 से 9 महीना में एक लड़की का तुमसे मन भर जाता है। तो इसलिए होता है क्योंकि तुम उसकी फीलिंग्स को उसके हार्मोन की नीड्स को पूरी कर रहे हो। तो एक बात जान लो, यह ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम बिल्कुल भी एफर्ट्स देना बंद कर दो। तुम्हें एफर्ट्स देने पर यह अनरियलिस्टिक नहीं लगने चाहिए और डेली नहीं देने चाहिए। जैसे कोई लड़के होते हैं, कोई लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बेबी बाबू सोना डुगू बुगू, और तुम अफसरा हो, तुम में इम्परफेक्शन हो ही नहीं सकता। लड़के उसके रिलेटेड हर चीज को अच्छी बना देते हैं। लड़की का अपना कोई ओपिनियन ही नहीं होता। यह चीज तुम्हें उसकी नजरों में अनपढ़ और वीक पर्सनैलिटी बना रही है। और ऐसे लड़कों में से एक लड़की का इंटरेस्ट भला क्यों ना खत्म हो, वो है उसको उकसाओ, उससे सीधा लड़ने मत लगे। बस उसे उकसाना, खुद को चील दिखाते हो। अगर एक लड़की के ओपिनियन से एग्री करोगे, उसकी पसंद से अपनी पसंद मैच करोगे तो वो तुमसे इंप्रेस तो हो जाएगी, लेकिन घंटा इन आदतों से वो तुम्हें फ्रेंड जोन में जरूर कर दे। कभी कभी तुम लड़की को देखना, उसका जितना भी बेस्ट फ्रेंड होगा तुम नोटिस करोगे उन दोनों का पसंद 90% तक मैच करे। लेकिन उसी लड़की का जो बॉयफ्रेंड होगा उससे कम्प्लीटली डिफरेंट। जिस लड़की से उसकी हमेशा कंप्लेंट रहती है, वो मुझे टाइम नहीं देता, वो मुझे समझता नहीं। तो इतना तो तुम समझ चुके हो, लड़की हमेशा वो एक वॉरियर को चूज करती है, डोमिनेट दिखता है। यह चीज तुम्हें उस लड़की की नजर में अच्छा या बुरा नहीं दिखता, तुम्हें सबसे डिफरेंट बनाता है। बट एक बात तुम्हें ध्यान रखना है, हर टाइम तुम्हें डिसएग्रीमेंट नहीं करना। मतलब कि वो तुम्हें बोल रहा है कि बुर्ज खलीफा इस दुनिया का सबसे बड़ी बिल्डिंग, और तुम बोल रहे हो कि मैं इससे भी बड़ी बिल्डिंग देखो। ना भाई ना, ऐसा नहीं हो। तुम्हें उसको शो करना है, चाहे वो कुछ भी करे, तुम्हें उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस तरह की टेक्निक को 2 अलग अलग मेथड से यूज किया है। अगर आगे की जानकारी जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर